वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट रिवीजन का आज हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम। तो हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि यह लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के भीतर मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो जिस नेटवर्क की बात करें हमने बना रखा है, इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स है, मतलब एक E1 है और एक सोर्स E2 है। The response voltage or current in any branch can be found by summing the response caused by each source acting alone by replacing all other independent sources with their internal resistance। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों का कंबाइंड जो रिस्पॉन्स होगा आई, ये हम यहाँ आई निकाल रहे हैं इसलिए आई की बात कर रहे हैं। कंबाइंड रिस्पॉन्स जो आई होगा वो इंडिपेंडेंटली, यदि रिस्पॉन्स देखें हम E1 का और उसके बाद देखिए E2 का, तो दोनों का अलग अलग रिस्पॉन्स जो देखेंगे और उनको ऐड करेंगे तो वो उसका कंबाइंड रिस्पॉन्स के बराबर होगा। तो कैसे इसको हम समझ लेते हैं? इसके लिए हम मान लो पहले E1 ले रहे हैं, तो E1 हो गया हमारा क्या, ये हो गया प्लस माइनस E1 का रेजिस्टेंस है R1। इसके बाद ये हो गया हमारा सर्किट R1, ये हो गया R2, ये हो गया हमारा R3। जो सेकेंड सोर्स है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस उसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R2 और ये हो गया हमारा R3, कैपिटल R2। और जो इसका रिस्पॉन्स आया यहाँ पे मान लो क्या आ गया, I1 बेस आ गया, ठीक है। तो इसका जो रिस्पॉन्स आया, अब इस सेकेंड टाइम में क्या करना है, हमें दूसरा सोर्स लेना है, सेकेंड सोर्स को लेना है। तो फिर से देख लेते कैसे होगा। तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा R1, कैपिटल R1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद में ये हमारा R2, इधर हमारा R3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। सोर्स क्या हमारा E2 प्लस माइनस E2 और इसका रेजिस्टेंस R2। इसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट निकल के आएंगी, तो करंट की वैल्यू मान लो क्या है, I2 डेस है। तो जो हमारा टोटल रिस्पॉन्स निकल के आएगा वो क्या आएगा, I1 डेस को प्लस करेंगे I2 डेज के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल रिस्पॉन्स जो कंबाइंड रिस्पॉन्स है। तो यही बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम। यदि हम एक बार में एक सोर्स ले और दूसरे जितने भी सोर्स होंगे उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे, और दूसरी बार में फिर दूसरा सोर्स ले और फिर दूसरे जितने भी सोर्स होंगे उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे, ऐसा बारी बारी से एक एक सोर्स ले, और जो फाइनल जो उसका आएगा तो हम क्या करेंगे, सारे सोर्स का अलग अलग जो कंबाइंड रिस्पॉन्स आएगा उसको ऐड कर दे, तो हमारा जो कंबाइंड रिस्पॉन्स है वो निकल के आ जाता है। यदि यहाँ वोल्टेज सोर्स है तो हमने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दिया। मान लो करंट सोर्स होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उसको कैसे छोड़ देंगे, ओपन छोड़ देंगे यदि करंट सोर्स होगा तो, ठीक है। यहाँ किसकी बात की है, और लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होगा। तो लीनियर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, पहले हम एलिमेंट देखते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ठीक है। यदि हम रेजिस्टेंस को लेते हैं, रेजिस्टेंस का ग्राफ बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। रेजिस्टेंस भी जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो ये हो गया हमारा लीनियर होता है, ठीक है। मतलब यदि उसमें इनपुट को दे तो आउटपुट भी उसी तरीके से बढ़े, तो वो क्या होता है, हमारा लीनियर नेटवर्क होता है। तो यदि रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर होते, सारे नेटवर्क कैसे होते हैं, ये लीनियर होते हैं। यदि बाइलेटरल की बात करें तो यदि इसमें हम एक साइड से करंट दें तो इसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, ऐसे यदि हम सेकेंड टाइम दूसरे साइड से दें तो सेम रिस्पॉन्स यदि आता है तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। अब हम एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी की बात करें तो एडिटिविटी और होमोजेनिटी क्या होता है, तो एडिटिविटी और होमोजेनिटी क्या होता है कि यदि कोई नेटवर्क है, ठीक है, ये कोई नेटवर्क है, यदि हम इस पे इनपुट दे रहे हैं X1, आउटपुट मिल रहा है Y1, इनपुट दे रहे हैं X2, आउटपुट मिल रहा है Y2, यदि हम साथ में कंबाइन इनपुट क्या थे X1 प्लस X2, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, Y1 प्लस Y2। मतलब ये एडिटिविटी को फॉलो करता है। और दूसरा क्या, होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी क्या होता है, ये कोई नेटवर्क है, इसमें यदि X1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है हमको Y1, ठीक है। तो यदि हम इसमें किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम AX1 दे तो हमको आउटपुट में AY1 मिलना चाहिए, तो ये होता है होमोजेनिटी होता है, ठीक है। तो जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम होता है उसमें हम पावर का मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर जो होती है हमारी कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है। पावर नॉन लीनियर होती है, तो इसमें सिर्फ हम लीनियर चीजों का ही मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, करेंट हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इन सब का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थेवेनिन थ्योरम।
तो जो थेवेनिन थ्योरम होता है ये भी कैसे नेटवर्क पे वर्क करता है, तो ये भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क पे वर्क करता है। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स वीटीएच इन सीरीज विद द सिंगल रेजिस्टेंस आरटीएच। तो कोई भी नेटवर्क को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस के साथ में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद में हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम कैसा होगा इसका नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक नेटवर्क है जिसमें यहाँ पे E1 सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और R1 R2 R3 अलग अलग है। तो इसको हम थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है, इसको हम एक ऐसे नेटवर्क में चेंज कर दे जिसमें एक VTH हो और सिर्फ एक RTH हो। उसके बाद में हम यहाँ पे जिसमें भी हमें कुछ भी निकालना हो उसको हम यहाँ लगाकर उसकी वैल्यू निकाल लें। तो हम उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लो कि E की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस E कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 वोल्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है कितने ओम का, रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा हुआ है कितने ओम का, यहाँ पे एक लगा हुआ है हमारे 5 ओम का। और हमको यहाँ पे मान लो करंट निकालनी है कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए अब हम इसको कैसे वीटीएच और आरटीएच निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 5 ओम का हमारा रेजिस्टेंस दिया है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको ओपन कर देंगे, ये यहाँ से हटा ही देंगे और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वीटीएच, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे यहाँ से वीटीएच। वीटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें 2 ओम पे रेजिस्टेंस जितना भी वोल्टेज होगा वो सेम यहाँ पे भी होगा। ये 10 वोल्ट है तो दो सीरीज में लगे हुए हैं यहाँ पे दो दो के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा जो वीटीएच निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ से ओपन किया है तो यही इसी साइड से निकालेंगे, ठीक है, यहीं से निकालेंगे। ये तो 5 का हटा दिया हमने और इसके बाद में जो वोल्टेज है उसको शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे। यदि यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया मतलब इसको यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कर देंगे तो दो दो ओम के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो हमारा आरटीएच निकल के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 ओम। हमारा जो नेटवर्क बना वो कैसे बना, थेवेनिन वाला, प्लस माइनस, तो वीटीएच की वैल्यू निकल के हमारी आ गई 5 वोल्ट और इसके बाद में यहाँ पे आ गया आरटीएच, आरटीएच कितना आया, 1 ओम निकल के आया। तो हम यहाँ पे क्या लोड को कनेक्ट कर देंगे, लोड कितना था हमारा, 5 था हमारा, मतलब जिसके अक्रॉस हमको क्या निकालनी थी, करंट। करंट निकल के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 तो 5/6 मतलब वीटीएच, आई क्या हो जाता, वीटीएच अपॉन में आर मतलब टोटल रजिस्टेंस। तो आई निकल के आएगा, वीटीएच कितना है हमारा, तो वीटीएच हमारा 5 और आर कितना हो गया, तो 5 और 1 6 हो गया, तो मतलब 5/6 निकल के आ गया यहाँ पे करंट। तो ऐसे निकालते हैं हम थेवेनिन थ्योरम।